श्रोताओं नमस्कार। खेल जगत का आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं आसिफ इकबाल और आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं शम्सुल आरफीन। नमस्कार श्रोताओं, कैसे हैं आप? आपका दोस्त शम्सुल आरफीन आज आपके साथ है। शम्स जी, ये बताएं कि आज हम अपने श्रोताओं के लिए खेल जगत में क्या लेकर आए हैं? दिलचस्प सवाल। दरअसल आज बातें होंगी युवा शक्ति की, वो युवा शक्ति जो दुनिया को झुकाने की क्षमता रखती है, साथ में कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की जो युवा शक्ति को रास्ता दिखाते हैं। आज हम दुनिया भर के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों की बात करेंगे। क्या बात है शम्स जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सपने बदे राहें कठिन, लेकिन हौसला है मैं कभी ना गिरूं। अंधेरा घना पर रोशनी भी है, जिसमें जुनूं हो वो रुकता नहीं है। कभी ड्रॉप कदम आगे बढ़ा, दुनिया कहे रुक पर दिल कहे छोड़ा ना। गिर के उठ फिर से तोड़, जब तक जीत तब तक जोर। सबसे पहले बताइए कि हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर कौन है? सबसे पहले फीफा 2026 विजेता स्पेन के युवा खिलाड़ी लेमीन यामाल की बात करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं जिसने महज 16-17 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो कई खिलाड़ी पूरे कैरियर में नहीं कर पाते। जी हाँ, एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी ड्रिबलिंग देखकर डिफेंडर्स के पसीने छूट जाते हैं और जिसके गोल देखकर पूरी दुनिया तालियां बजाने पर मजबूर हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पेन और बार्सिलोना के वंडरकिड लेमीन यामाल की। 13 जुलाई 2007 को स्पेन के एस्प्लुगस दे लेब्रोगात में जन्मा ये लड़का बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आता है। उसके पिता मोरक्को से हैं और माँ भूमध्यरेखीय गिनी से। यामाल की प्रतिभा को बहुत छोटी उम्र में ही बार्सिलोना की मशहूर एकेडमी ला मासिया ने पहचान लिया था। ये वही एकेडमी है दोस्तों जहाँ से लियोनेल मेसी जैसे दिग्गज निकले हैं, और जब आप ला मासिया से निकलते हैं तो दबाव अपने आप आ जाता है। लेकिन यामाल भाई, ये बंदा तो दबाव को दबाकर खेलना जानता है। रिकॉर्ड्स की बात करें तो लेमीन यामाल ने इतिहास की किताबों को नए सिरे से लिखना शुरू कर दिया है। बार्सिलोना के लिए सबसे युवा खिलाड़ी, सिर्फ 15 साल और 290 दिन की उम्र में उन्होंने बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया। स्पेन की राष्ट्रीय टीम के लिए गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। यूरो कप का कारनामा। यूरो कप 2024 में उन्होंने जिस तरह फ्रांस के खिलाफ वो जादुई गोल दागा था, उसने दुनिया के हर फुटबॉल फैन का दिल जीत लिया। वो यूरो कप के इतिहास में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। अब आप सोच रहे होंगे कि यामाल में ऐसा क्या खास है। दोस्तों, जब वो राइट विंग पर बॉल लेते हैं और अपने बाएं पैर से कटिंग करते हैं तो सामने वाला डिफेंडर सिर्फ ये दुआ करता है कि बॉल नेट में ना जाए। उनकी स्पीड, विजन और शान दिमाग उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। 19 जुलाई 2026 को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेले के फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में लेमीन यामाल की टीम स्पेन ने अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराकर अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीता। 19 वर्षीय लेमीन यामाल ने राइट विंग पर मैच की शुरुआत की और पूरे 120 मिनट मैदान पर डटे रहे। उन्होंने मैच की शुरुआत में ही गोल करने के 2 शानदार मौके बनाए थे। मैच के 106वें मिनट में फेरान टोरेस ने स्पेन के लिए निर्णायक गोल दागा। मैच खत्म होने की सीटी बजते ही लेमीन यामाल और अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के बीच एक भावुक क्षण देखने को मिला। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जिसे दुनिया भर के फुटबॉल फैंस ने पीढ़ी के बदलाव के रूप में देखा। फुटबॉल की दुनिया में लियोनेल मेसी और लेमीन यामाल का रिश्ता सिर्फ 2 महान खिलाड़ियों का मुकाबला नहीं है, बल्कि यह खेल के इतिहास की सबसे अनोखी कहानियों में से एक है। दिसंबर 2007 में 20 साल के युवा लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना के कैंप नाउ स्टेडियम में यूनिसेफ के कैलेंडर के लिए एक फोटो शूट किया था।
उस समय एक नीला प्लास्टिक टब रखा गया था जिसमें 5 महीने के छोटे से लैमिन यामाल को उनकी मां ने बिठाया हुआ था और मेसी उन्हें नहला रहे थे। यामाल के परिवार ने एक लॉटरी जीती थी जिसके तहत उन्हें ये फोटो खिंचवाने का मौका मिला था। 17 साल बाद यानी 2024 में ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और फुटबॉल फैंस ने इसे आशीर्वाद और 2 दिग्गजों की शुरुआत का नाम दिया। मेसी की तरह यामाल भी लेफ्ट फुटेज राइट विंगर है। दोनों के खेलने की शैली में समानताएं हैं। राइट विंग से कट इन करना, ड्रिबलिंग से डिफेंडर्स को पछाड़ना और शानदार पासिंग विजन रखना भाई जबरदस्त है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर के खिलाड़ी की। तो दूसरे नंबर पर हैं फ्रांस के हीरो, महान खिलाड़ी, फीफा विश्व कप 2026 में 10 गोल करके गोल्डन बूट जीतने वाले किलियन एम्बापे का। आधुनिक फुटबॉल के सबसे महान और प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक हैं। अपनी असाधारण गति, ड्रिबलिंग और गोल करने की क्षमता के कारण वे दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। किलियन एम्बापे का जन्म 20 दिसंबर 1998 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। वे पेरिस के पूर्वोत्तर उपनगर बॉन्डी में बड़े हुए। एम्बापे का बचपन से ही खेल से गहरा नाता रहा। उनके पिता विल्फ्रेड एम्बापे, जो कि कैमरून मूल के हैं, एक फुटबॉल कोच रहे हैं और मां फैजा लमारी, जो अल्जीरियाई मूल की हैं, एक पेशेवर हैंडबॉल खिलाड़ी हैं। मात्र 6 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के मार्गदर्शन में स्थानीय क्लब एएस बॉन्डी से फुटबॉल खेलना शुरू किया। इसके बाद उनका चयन फ्रांस की मशहूर क्लेफोंटेन एकेडमी में हुआ, जहां से कई दिग्गज खिलाड़ी निकले हैं। दिसंबर 2015 में केवल 16 वर्ष की आयु में मोनाको के लिए सीनियर डेब्यू किया। 2016-17 सीजन में मोनाको को लीग 1 का खिताब जिताया और चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। 2017 में पीएसजी में शामिल हुए, यानी पेरिस सेंट जर्मेन। पीएसजी में रहते हुए उन्होंने 256 गोल दागकर क्लब के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बनने का रिकॉर्ड बनाया। यहां उन्होंने लगातार कई लीग 1 खिताब और डोमेस्टिक कप जीते। जून 2024 में एम्बापे अपने सपनों के क्लब रियल मैड्रिड में शामिल हुए। स्पेनिश क्लब के लिए अपने डेब्यू सीजन 2024-25 में ही उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं में 43 गोल करके टॉप स्कोरर का खिताब हासिल किया। 2018 फीफा विश्व कप में फ्रांस को विश्व विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। 2022 में अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल में शानदार हैट्रिक लगाई और टूर्नामेंट में सर्वाधिक 8 गोल करके गोल्डन बूट का खिताब जीता। इनकी प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं। 400 प्लस कैरियर गोल। वे पेले के बाद सबसे कम उम्र में 400 कैरियर गोल पूरे करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर हैं। वे समाज सेवा में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। उन्होंने 2018 विश्व कप से मिली अपनी पूरी मैच फीस और इनामी राशि बच्चों की एक चैरिटी संस्था को दान कर दी थी। वे इंस्पायर्ड बाय केएम नाम की फाउंडेशन भी चलाते हैं जो वंचित बच्चों की मदद करती है। चलिए एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। इस बार हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है भारत की युवा मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन भारत की शीर्ष महिला एथलीटों में से एक हैं। ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली लवलीना के जीवन, उनके संघर्ष और सफलताओं पर हम बात करेंगे। लवलीना का जन्म 2 अक्टूबर 1997 को असम के गोलाघाट जिले के बारो मुखिया गांव में हुआ था। उनके पिता टिकेन बोरगोहेन एक छोटे व्यापारी हैं और मां मामोनी बोरगोहेन गृहिणी हैं। पारिवारिक स्थिति बहुत सुदृढ़ न होने के बावजूद परिवार ने लवलीना और उनकी बहनों के सपनों का हमेशा समर्थन किया। लवलीना ने सीधे बॉक्सिंग से शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने सबसे पहले मार्शल आर्ट मुए थाई सीखना शुरू किया था। उनकी जुड़वा बहनें लीचा और लीमा भी किक बॉक्सिंग करती थी
जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने खेलों में कदम रखा। आइए जानते हैं लवलीना के मुक्केबाज बनने का सफर। – 2012 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई द्वारा आयोजित एक ट्रायल के दौरान कोच पदम बोरो की नजर लवलीना पर पड़ी। उन्होंने लवलीना की लंबाई और फुर्ती को देखते हुए उन्हें मुक्केबाजी अपनाने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने गुवाहाटी के साई सेंटर में दाखिला लिया। बाद में कोच संध्या गुरुंग और राष्ट्रीय कोचों के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी तकनीक और फिटनेस में काफी हद तक सुधार किया। शुरुआती वर्षों में लवलीना 69 किलोग्राम भाग वर्ग में प्रतिस्पर्धा करती थीं। बाद में अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपिक भार वर्गों में हुए बदलावों के अनुसार उन्होंने 75 किलोग्राम श्रेणी में खेलना शुरू कर दिया। आइए जानते हैं उनको मिले राष्ट्रीय सम्मान और उनकी उपलब्धियों के बारे में। 2021 में सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, मुक्केबाजी में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2020 में अर्जुन पुरस्कार, असम सौरभ 2021 जो कि असम सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ओलंपिक में ऐतिहासिक सफलता के बाद असम सरकार द्वारा उन्हें असम पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी नियुक्त किया गया। तो श्रोताओं, आज दुनिया के कुछ प्रमुख युवा और अनुभवी खिलाड़ियों पर बात हुई जिनकी आज हर तरफ चर्चा है। बातें तो और खिलाड़ियों पर करनी थी, मगर समय की पाबंदी है और समय समाप्त हो चुका है। हम पुनः खेल जगत लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारी अगली सीरीज का इंतजार करिए। तो साथियों, इसी के साथ अनुमति दीजिए अपने दोस्त शम्सुल आरफीन और आसिफ इकबाल को जय हिंद।